दोस्तों, आज हम 2018 का पार्ट 2 लेकर आए हैं पेपर का। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये हमें गिवन सीरीज है, तो इसका हम, और मैंने पहले भी बताया है, जब गिवन सीरीज में x की मल्टीप्लाई होती है तो हम रेशो टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा, ऊपर है हमारा 2, 3, 4, 5, कॉमन डिफरेंस 1, फॉर्मूला 2 प्लस n-1 इंटू 1। तो ये हुआ 2 प्लस n-1 इक्वल टू हुआ n+1। x की 1 उससे पहले टर्म रही होगी तो 0, तो x का क्या देख ले, 0, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 0 प्लस n-1 इंटू 1, तो ये हुआ n-1। फिर 2, 1, 2, 3, यहाँ क्या होगा, 1 लिख सकते हैं हम। तो un हमारा हुआ 2, 3, 4 n+1 अपॉन n, x की पावर, x के लिए ये n-1। रेशो टेस्ट में हमें मालूम है, अगर हम un फाइंड करते हैं तो un+1 भी हमें फाइंड करना होता है। तो ये हुआ un+1, n के प्लेस पर n+1, तो ये हो जाएगा n+2, ये हो जाएगा n+1, n के प्लेस पर n+1, तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। ये हुआ हमारा xn। नाउ un अपॉन un+1 इक्वल टू, un की वैल्यू रखते हैं n+1 अपॉन n, x की n-1 इंटू un+1, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा n+1 n+2 इंटू xn। देखिएगा, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, n+1 अपॉन n, x की पावर n अपॉन x इंटू n+1 अपॉन n+2 इंटू xn। xn से xn कैंसिल हो गया, ये बचा हमारा n+1 का होल स्क्वायर अपॉन n इंटू n+2 इंटू 1 अपॉन x। फिर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un अपॉन un+1। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, n स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेते हैं, या ये हो गया n स्क्वायर +1 प्लस के 2n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2n इंटू 1 अपॉन x। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, n स्क्वायर कॉमन ऊपर से लिया, ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन n अपॉन
एन स्क्वायर 1 प्लस 2/n इंटू 1/x। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल किया और n के प्लेस पर इन्फिनेटिव रखा तो हमारा बचा ओनली 1/x। अब हमारे इस क्वेश्चन का नेचर देखिएगा, इसे मैं यहाँ लिखता हूँ n+1 का होल स्क्वायर अपॉन n+2 इंटू 1/x। अब हमारा इस पर डिपेंड होगा, क्वेश्चन का नेचर हमारा इस पर डिपेंड होगा। देखिएगा किस तरीके से, इफ़ 1/x ग्रेटर देन 1, दिस इम्प्लाइज, अगर 1/x ग्रेटर देन 1 के होगा तो ये हमारा डाइवर्जेंट होगा। दैट इज हम इसे कह सकते हैं x लेस देन 1। 1/x ग्रेटर देन है 1 से, अगर इसे हम उल्टा कर देंगे तो x लेस देन हो जाएगा 1 से। तो देन सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट। इफ 1/x लेस देन 1 या दिस इम्प्लाइज x ग्रेटर देन 1, देन सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट। और थर्ड कंडीशन हो जाएगी 1/x इक्वल टू 1 या दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1, देन रेशो टेस्ट फेल्ड। जब रेशो टेस्ट फेल हो जाएगा अगर x की वैल्यू 1 आ जाती है। अब x इक्वल टू 1 रखते हैं UN में हम, नाउ x इक्वल टू 1, देन UN हमारा हो गया n+1/n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव UN, n ऊपर से भी कॉमन लिया और नीचे से भी, पहले लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव करते हैं, n कॉमन लिया, ये हुआ 1 + 1/n/n, n से n कैंसिल, n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव करने पर क्या आता है 1। 1 हमारा ग्रेटर देन 0 से है, तो देन सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट। अब देखिएगा हमें रिजल्ट लिखना है टोटल का। रिजल्ट कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इफ़, हमारा डाइवर्जेंट कहाँ कहाँ आया, यहाँ एक तो x ग्रेटर देन 1 पे और x इक्वल टू 1 पर, तो यहाँ लिखेंगे इफ़ x ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू, देन सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट। दिख रही है ना, एंड इफ x लेस देन 1, x लेस देन 1, सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का A पार्ट हुआ। अब हम B पार्ट करते हैं। देखिएगा 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का B पार्ट, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये हमारी गिवन सीरीज है। मैंने बताया था जब हमारी सीरीज में अपने से पहली टर्म के एलिमेंट भी रहे, वहाँ हमें क्या लगाना है, रेशो टेस्ट लगाना है। देखिएगा जो हमारी 4 टर्म है गिवन सीरीज की, उसमें थर्ड टर्म के एवरी एलिमेंट मौजूद है, और सेकंड में 2 के और 2 में फर्स्ट के। इस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, रेशो टेस्ट से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो रेशो टेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए, UN।
देखिएगा यू एन कैसे निकालते हैं। 1 5 9 13, कॉमन डिफरेंस 4, कॉमन डिफरेंस 4 और कॉमन डिफरेंस 4। तो ए पी सीरीज है ये हमारी। तो 1 प्लस यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पर 4, 1 प्लस 4n माइनस 4, दिस इम्प्लाइज 4n माइनस 3। तो ये हुआ हमारा 4n माइनस 3 और स्क्वायर है स्क्वायर 4 8 12, 4 8 12, 4 का है यहाँ कॉमन डिफरेंस 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, तो -4 प्लस 4 कैंसिल, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ 4n की 2। अब आते हैं un प्लस 1 पर। तो un प्लस 1 पर n के प्लेस पर देखिएगा, अगर हम n प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4n प्लस 4 माइनस 3, 4n प्लस 1। तो ये होगा हमारा, लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि un निकालते टाइम हमें ये ज़रूर लिखना होगा 1 की 2, 5 की 2, क्योंकि ये भी तो सब होंगे उसमें। क्या आया था हमारा 4n माइनस 3 स्क्वायर और यहाँ 4n, 4 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 4n का स्क्वायर। फिर un प्लस 1, ये सब 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 4n माइनस 3 का स्क्वायर और फिर 4n प्लस 1 का स्क्वायर। अपॉन n प्लस 1, तो 4n प्लस 4, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 4n का स्क्वायर इंटू 4n प्लस 4 का स्क्वायर। ये हमारे un और un प्लस 1 टर्म जो है हमने निकाल लिया। अब रेशो टेस्ट अप्लाई करते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un अपॉन un प्लस 1, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव। देखिएगा un अपॉन un प्लस 1, तो सब टर्म कैंसिल हो जाएगी। जो ये वाली टर्म है ये ऊपर सबसे 4n प्लस के 4 का स्क्वायर और ये लास्ट वाली टर्म यहाँ आ जाएगी 4n प्लस 1 का स्क्वायर। फिर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, यहाँ लिख देता हूँ बाई रेशो टेस्ट। चलो वहाँ लिखता हूँ n स्क्वायर 4 प्लस 4 अपॉन n का होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर 4n प्लस 1, सॉरी
4 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 4 की 2 अपॉन 4 की 2 दैट इज 1। और जब 1 आ जाता है 1 पर क्या हो जाता है, रेशो टेस्ट फेल। यहाँ लिख देता हूँ बाई रेशो टेस्ट। तो सो रेशो टेस्ट फेल हियर। नाउ we will apply Rabi's test। रबीज टेस्ट अप्लाई करते हैं, जो होता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू हमारी ये लिख लेते हैं 4n प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 4n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n स्क्वायर खोलते हैं a प्लस बी का स्क्वायर का हमने फॉर्मूला ओपन किया और इसकी मल्टीप्लाई की ओपन फॉर्मूला करने के बाद। ये हुआ हमारा। अब देखिएगा जो हमारे पास बचता है (32) से -8, ये हो जाएगा। देखिएगा यहाँ जब स्क्वायर किया इसका तो 16n स्क्वायर आएगा। तो ये हुआ हमारा 32n माइनस के 8n, ये 24n प्लस के 15n की यहाँ भी मल्टीप्लाई है और यहाँ 16n स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 8n, n यहाँ से कॉमन ले रहे हैं और यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n कॉमन लिया तो यहाँ हो गया n स्क्वायर 24 प्लस के 15 अपॉन n अपॉन n स्क्वायर कॉमन लिया 16 प्लस के 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस के 8 अपॉन n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल किया, n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव क्वेश्चन में पुट किया तो हमारे पास बचा ओनली 24 अपॉन 16, 8 इंटू 3, 8 इंटू 2, तो 3/2 जो होता है ग्रेटर देन 1। सो बाई रबीज टेस्ट या
टेस्ट सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन जो चल रहा था उसका बी पार्ट हुआ। अब 3 का ए और बी पार्ट करते हैं हम। n इक्वल टू Tn फॉर ऑल n ग्रेटर देन k। सेकंड है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव Sn इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव Tn इक्वल टू L। इन दोनों की लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव कोई नंबर आ जाएगा। देन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव UN भी क्या हो जाना चाहिए, वही नंबर होना चाहिए। वहाँ 0 कह रहा है तो 0 आना चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन करते हैं Sn इक्वल टू लेट किया हमने, Sn इक्वल टू ये गिवन है हमें। हमने वहाँ नंबर k लिया, यहाँ हमने नंबर कोई पॉजिटिव इंटीजर 1 ले लिया। 1 लेस देन एंड इक्वल टू m लेस देन एंड इक्वल टू n। वी हैव हमारे पास हो जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर लेस देन n प्लस m का स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू n प्लस n का स्क्वायर। अगर हम इन्हें अपोन में कर देंगे तो क्या हो जाएगी, इनइक्वलिटीज हमारी चेंज हो जाएगी। देखिएगा इनइक्वलिटीज हमारी चेंज हो गई। फिर m इक्वल टू हम एक बार 1 2 n तक रखेंगे एंड एडिंग द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ n इनइक्वलिटीज दस ऑब्टेन्ड वी गेट। हमें ये मिलेगा n अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू, ये हमारी टर्म हो जाएगी Sn ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू n अपॉन n प्लस n का स्क्वायर। दैट इज ये हो जाएगा हमारा n अपॉन 4n का स्क्वायर लेस दैन एंड इक्वल टू Sn लेस दैन एंड इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर। फॉर ऑल n होगा हमारा नेचुरल नंबर। दैट इज़ ये हमारे पास बचता है। एक बार हम लिमिट इस पर ले लेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, एक बार इस पर ले लेंगे तो दोनों की आ गई हमारी 0 और Sn। तो हैंस बाई जब हमारी दोनों लिमिट ये क्या आ गई 0 आ गई तो Sn भी क्या होगा हमारा, जैसे कि यहाँ UN था L आया था तो Sn भी क्या होगा हमारा 0 और 0 ही हमें ये प्रूव करना था। तो ये हमारा सैंडविच थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेगा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट। सो दैट द सीक्वेंस समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव माइनस 1 की पावर इंटू रूट n प्लस 1 माइनस रूट n इज सेमी कन्वर्जेंट या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगर इसमें पूछता है तो क्या करते हैं हम, जो हमारी गिवन सीरीज है इसका UN ये हुआ, UN इक्वल टू लिख दिया। फिर जब हमने UN इक्वल टू ये हुआ, देखिएगा अगर n टेंडिंग टू हम इन्फिनेटिव करेंगे तो ये सारा इन्फिनेटिव हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन आगे चल ही नहीं पाएगा। तो हम इसे क्या करते हैं, इसके ऊपर और नीचे रूट n प्लस 1 प्लस रूट n की मल्टीप्लाई कर ली। जब मल्टीप्लाई की a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये हो गया n प्लस 1 माइनस n अपॉन रूट n प्लस 1 प्लस रूट n से n यहाँ कैंसिल हो गया, ये बचा 1 अपॉन रूट n प्लस 1 प्लस रूट n। फिर UN हमारा आ गया तो अब UN प्लस 1 हमने निकाल लिया, n के प्लेस पर n प्लस 1 रख दिया, ये आ गया। अब हमने देखा ये डिजिट इस डिजिट से बड़ी आ रही है, तो बड़ी आ रही है, जब नीचे जितना भी बड़ा होता है जब कंपेयर की जाती है तो वो छोटा नंबर हो जाता है। तो इसलिए सिंस 1 अपॉन रूट n प्लस 2 प्लस रूट n प्लस 1 लेस देन 1 अपॉन रूट n प्लस 1 प्लस रूट n, यहाँ से समझिएगा 1/2 ग्रेटर देन 1/3। तो जिस नंबर पर जो नंबर यहाँ 3 2 लेस देन 3 लेकिन यहाँ 1/2 ग्रेटर देन 1/3 आ गया, ये चीज़ की है यहाँ। तो हमें ये पता चला
कि un+1 लेस देन un हो गया। दूसरी चीज़ क्या करते हैं हम, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un, क्या आ जाना चाहिए, 0 आ गया। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये हमारी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी किसकी, लेबनीज टेस्ट की। तो हम कह सकते हैं हैंस बाय लेबनीज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। यहाँ तक हमने सभी हर सेट में एक क्वेश्चन इस पर आ जाता है, जैसा कि हमने पहले कई किए तो उनमें एक ना एक क्वेश्चन ये ज़रूर होता है। फिर क्या करते हैं हम, जो हमारी गिवन सीरीज होती है उस पर मॉडुलस कर लेते हैं, जिससे कि जो हमारी माइनस की टर्म है वो भी सब क्या हो जाती है, पॉजिटिव टर्म हमें मिल जाती है। तो ये हमें un' ये टर्म हमें मिली। अब अगर n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो इसमें ऊपर और नीचे जो मल्टीप्लाई कर आया था ये आया था यहाँ, तो हमने ये एज इट इज लिख दिया। यहाँ हम अब ये हमारा क्वेश्चन हुआ, ऐसे कई एग्जाम्पल भी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, बिल्कुल यही लिखा हुआ होगा इस तरीके से। तो तब क्या करते हैं हम, n की पावर 1/2 यहाँ कॉमन लेते हैं और ये हमने टेकिंग कर लेते हैं vn, कंपेरिजन टेस्ट लगाते हैं। तो vn इक्वल टू 1/n की पावर 1/2, ये 1/2 इसे लेट कर लेते हैं p के, और ये 1/2 लेस देन है 1 के। जब लेस देन ये 1 के है तो गिवन सीरीज जो है ये हमारी vn जो हमने लिया ये डाइवर्जेंट हो गया। फिर un' ये हमारा un' है, un' अपॉन vn किया, तो इससे जब इसे डिवाइड करेंगे तो ओनली ये बचेगा, ये बचा हमारा। और n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव करने पर आया ओनली 1 + 1 1/2। तो 1/2 क्या है हमारा, विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो सो बाई कंपेरिजन टेस्ट क्या हो गया है, सिग्मा un' डाइवर्जेंट हो गया। तो बाद में लिख देंगे देयरफॉर n इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव, और ये सारी टर्म लिख देंगे इज सेमी कन्वर्जेंट। तो ये हमारा पार्ट 2 2018 का हो गया। अब पार्ट 2 किसी और पेपर का लेकर आएंगे, जल्दी से जल्दी हम ये सारे के जो प्रीवियस पेपर थे इन्हें सोल्व करेंगे। धन्यवाद।